15वीं सदी की यह कहानी है। किसी एक गांव में बहुत ज्ञानी पंडित रहता था। पंडित आजू बाजू के सारे ही गांवों में बहुत प्रख्यात था और इसी वजह से धनवान भी। पंडित का परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं था। पंडित अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत बड़े घर में अकेला रहता था, क्योंकि पंडित को कोई बेटा था नहीं और एक बेटी थी जिसका विवाह पास के गांव वाले एक श्रीमंत लड़के से हो चुका था। पंडित ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पढ़ा था। तब जाकर उसने बेटी की शादी की थी, लेकिन चंद सालों में ही पंडित का दामाद बुरी आदतों के चंगुल में फंस गया। जुआ और शराब की बुरी लत ने उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। अपने बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडित की पत्नी काफ़ी दुखी होती थी और अक्सर पंडित को कहा करती थी, तुम जाकर उनकी मदद कर आओ। पंडित हमेशा अपनी बीवी को यह कहकर उसकी मदद करने के लिए मना कर देता था कि वो अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चलना है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जो उसके नसीब में नहीं है वह उन्हें नहीं मिल पाएगा। पंडित की ऐसी बातों से उसकी पत्नी काफ़ी दुख हो जाया करती थी। मन ही मन सोचती थी कि कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना करता है। और आखिर भगवान ने जो भी इतना सारा धन धान्य दिया है उसका क्या करेंगे। हमें कोई और औलाद भी तो नहीं है, लेकर यही बेटी है और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। पंडित ऐसा नहीं सोचता था। ऐसा नहीं है कि पंडित अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करता था, लेकिन उसके अपनी पुत्री की कुंडली इतने अच्छे से पढ़ी थी और यह पहले से ही जानता था कि चाहे किसी भी लड़के से शादी करते, लेकिन उसकी जीवन में यह समस्या आने वाला ही था और बिना इसे उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला था। एक दिन खाने पीने के लिए भी मोहताज हो चुके पंडित की बेटी और दामाद उसके घर पर आए। पंडित ने अपनी उसकी बीवी से दोनों को खूब आदर सत्कार किया और खूब अच्छा खाना खिलाया। बेटी और दामाद की पंडित से सहायता मांगने की हिम्मत ना हुई, इसलिए वह बिना बोले ही वापस अपने घर को लौटने लगे। लेकिन माँ तो माँ होती है। पंडिताइन से रहा नहीं गया और बिना पंडित के इजाज़त के उसने चोरी छुपे बूंदों के लड्डू बनाकर उसे सोने के सिक्के रख दिए और बेटी के दामाद को दे दिए, ताकि बेटी और दामाद कुछ आर्थिक सहायता हो सके। पंडिताइन यह भी जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उनसे मदद नहीं मांग रहे थे, इसलिए उसने बेटी और दामाद को भी लड्डुओं में छुपे सिक्कों के बारे में कुछ नहीं बताया। जाहिर सी बात है कि जब वे लोग घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इस तरह बिना उनके मांगने ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। सोचकर पंडिताइन मन ही मन
अपने बेटी की मदद करने के लिए खुशी होने लगी। पंडित की कोई दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, घोड़ा गाड़ी या बैल गाड़ी चलती थी। पैसे ना होते तो और चीज़ें भी, लेन देन से भी व्यवहार होता था। बेटी और दामाद का गांव में पंडित के घर से कोसों दूर था, फिर भी पैसा की कमी के चलते वह चलकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़ी दूर ही चले थे, पंडित की बेटी के पैर में मोच आ गई और वो अब उसको चलना भी मुश्किल हो गया था। पंडित के दामाद ने जब देखा कि उसकी बीवी अब बिल्कुल चलने में सक्षम नहीं है, तो उसने एक टांगा अपने घर तक किराए तक ले लिया। दोनों पत्नी पति टांगे से बैठकर घर तक पहुंच गए, लेकिन टांगे वाले को देने के लिए उनके पास पैसे थे नहीं। इसलिए पंडिताइन ने जो बूंदों के लड्डू उन्हें दिए थे वह किराए के तौर पर उस टांगे वाले को दे दिए। टांगे वाला बूंदी के लड्डू को लेकर वहां से चला गया। टांगे वाला अपनी घर की तरफ जा रहा था, तब उसने एक हलवाई की दुकान दिखाई दी। उसने सोचा कि थोड़ी बूंदी के लड्डुओं से मेरा घर में लोगों के पेट थोड़ी भरने वाला है, इसलिए इससे अच्छा मैं इस बूंदी के लड्डुओं को बेचकर उनमें से कुछ चावल खरीद लेता हूँ। टांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए। जिस गांव में वह हलवाई रहता था, उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी पंडित को उस पूजा के लिए बुलवाया था। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उस हलवाई से बूंदी की लड्डू के लिए जहां टांगे वाले ने बेचे थे, हलवाई ने भी उस आदमी को टांगे वाले से खरीदी हुई लड्डू ही पहले दिए ताकि वह खराब ना हो जाए, क्योंकि वह नहीं जानता था कि यह लड्डू कब बने हैं। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित अपने घर आया और खाना खाने के लिए बैठा, तो प्रसाद में बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू से सोने के सिक्के निकले। इस घटना को देखकर पंडिताइन की आंखों में आंसू बहने लगे। पंडिताइन ने जब पंडित से रोने का कारण पूछा, तो पंडिताइन ने पंडित को सब कुछ बताया और पंडित ने उनकी बातों पर भरोसा न करने के लिए माफ़ी मांगी। पंडित ने पंडिताइन के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरफ से मैं भी बेटी को बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर हम उसकी अब मदद करते हैं तो दामाद हमेशा ऐसे ही मदद की अपेक्षा रखेगा और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा। पंडिताइन भी अब पंडित की बातों से सहमत हो गई। 2-3 महीने बीत गए। पंडित के दामाद और बेटी फिर से एक बार उसके घर आए और इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया था और अब अपनी सारी बुरी आदतों को भी छोड़